बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको डिटेल में समझा दिया है। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ पेपर की मदद से किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये समझाने के लिए मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में से एक सॉल्व एग्जाम्पल लिया है। इस सॉल्व एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के चार सॉल्यूशंस को अलग अलग टेबल में फाइंड किया गया है। इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन को यहाँ पर फाइंड किया गया है और इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस को यहाँ फाइंड किया गया है और फिर इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का जो एक सॉल्यूशन है वो -1,5 है। -1,5 को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, अब आप सोच रहे होंगे कि -1,5 को यहाँ पर किस तरह से प्लॉट किया गया है। तो बच्चों अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर किस तरह से प्लॉट किया जाता है। तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा सॉल्यूशन है 4,0, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लॉट किया गया है। इसी तरह से 1,3 को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट किया गया है और इसी तरह से 6,-2 को यहाँ प्लॉट किया गया है और फिर ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। तो इस तरह से इस इक्वेशन के चारों सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्लॉट किया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो चारों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, या आप दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और फिर इसी तरह से इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्लॉट किया गया है। जैसे 0,-2 को कहाँ प्लॉट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0,-2 को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर यहाँ प्लॉट किया गया है। इसी तरह से 1,0 को यहाँ प्लॉट किया गया है। इसी तरह से 3,4 को यहाँ प्लॉट किया गया है। इसी तरह से -1,-4 को आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लॉट किया गया है और फिर इन चारों पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन बन रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखिए कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। बच्चों अगर आपने लीनियर इस वर्ड पर अगर गौर किया होगा, LINEAR, लीनियर इस वर्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीनियर में एक वर्ड छुपा हुआ है LINE, लाइन। तो लीनियर इक्वेशन को बच्चों लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के चार सॉल्यूशंस को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ पेपर पर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो एक दूसरे को यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करना यानी कट करना। तो इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस पॉइंट को देखें और आप इस पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो आप कहां पहुंचेंगे, अगर आप इस पॉइंट से यहां पर अगर आप एक्स एक्सिस पर जाए तो कहां पहुंचेंगे, 2 पर। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट से y एक्सिस पर जाए तो आप कहां पहुंचेंगे, 2 पर।
तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और इसी तरह से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी क्या है 2 है। तो इस तरह से फाइनली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर बच्चों आपको मेरी बात का यकीन नहीं है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 है, तो आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशंस में x और y की जगह पर x की और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर x और y की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करने पर अगर इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 ये इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से किस तरह से फाइंड किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करें, यहाँ पर मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की जो स्टेप्स है उनको समझा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहली स्टेप है राइट y इन टर्म्स ऑफ x। बच्चों आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि ये राइट y इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब है। चलिए मैं पहले आपको ये पहली स्टेप को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले मैं आपको y इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब है ये एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है सेपरेट y, सेपरेट y, सेपरेट y। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये y को कहां से सेपरेट करना है, तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब भी हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो लीनियर इक्वेशन होगी तो लीनियर इक्वेशन में हम y को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। y को इन टर्म्स ऑफ x लिखने का क्या मतलब है, y को सेपरेट करके लिखना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अगर मुझे इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है तो इसको क्या करना होगा, y को सेपरेट करके लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं y को ऐसे ही लिख दूंगा, राइट हैंड साइड में ये 4 है, यहाँ पर मुझे y को सेपरेट करना है इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में से x को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है। यानी y को इन टर्म्स ऑफ x लिखने का मतलब है y को सेपरेट करके लिखना। तो बच्चों आप ये इस सेंटेंस को देख के बिल्कुल मत घबराओ। इस सेंटेंस y इन टर्म्स ऑफ x का सिर्फ इतना मतलब है कि इक्वेशन में y को सेपरेट करके लिख देना। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो गिवन इक्वेशंस होंगी तो उन इक्वेशंस में हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, यानी y को सेपरेट करके लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पहली स्टेप होगी। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या होगी, ड्रॉ द टेबल एंड अज्यूम एनी 3 और 4 वैल्यूज ऑफ x। फिर हमको क्या करना होगा, एक टेबल ड्रॉ करना होगा और उसमें x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना होगा। जैसे अभी आपने इस सॉल्व एग्जांपल में देखा कि यहाँ पर x की ये 4 वैल्यूज को अज्यूम किया गया। जैसे x की एक वैल्यू -1, 4, 1 और 6, और फिर इन x की वैल्यूज की मदद से y की वैल्यूज को फाइंड किया गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, x की कोई भी 3 या 4 वैल्यूज को अज्यूम करेंगे और फिर y की वैल्यूज को फाइंड करके एक टेबल ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया गया है, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल ड्रॉ किया गया है और इस इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर x की ये 4 वैल्यूज को अज्यूम करके ये टेबल को कंप्लीट किया गया है। तो इसी तरह से हम जब प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे और उसमें x की कोई भी 3 या 4 वैल्यूज को अज्यूम करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी स्टेप होगी। और हमारी तीसरी स्टेप है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। जैसे बच्चों आपने यहाँ पर देखा
कि इन दोनों इक्वेशंस के जो 4-4 सॉल्यूशंस टेबल में लिखे गए थे उनको यहाँ पर ग्राफ पेपर में किस तरह से हमने प्लॉट किया है। तो इसी तरह से तीसरी स्टेप में हम जो 2 लीनियर इक्वेशंस हमको दिए होंगे तो उनके सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से इन 3 स्टेप्स में हम ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर बच्चों हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है बल्कि सिर्फ इन दोनों टेबल्स को कंप्लीट करना है। तो हम इन दोनों टेबल्स को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, हम इस टेबल को इस इक्वेशन की मदद से कंप्लीट करेंगे और इस टेबल को इस इक्वेशन की मदद से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस कॉलम पर फोकस करेंगे, फिर इस कॉलम पर, फिर इस कॉलम पर। ठीक है, तो मैं इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए पहले ये इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन है हमारी x + y = 3। पहले हमें इस कॉलम पर फोकस करना है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 3। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पुट x = 3। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 3 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर x की जगह पर हम 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 + y = 3। मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 3 एज इट इज रहेगा और ये +3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -3। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 3 - 3 = 0। तो इस तरह से यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फिर ये x और y की वैल्यू को यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया है। पहले यहाँ पर x की वैल्यू को लिखा गया है और फिर y की वैल्यू को लिखा गया है। यहाँ पर x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया है। पहले x की वैल्यू को लिखा गया है और फिर y की वैल्यू को लिखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है बच्चों कि पहले x की वैल्यू को लिखा गया है और फिर y की वैल्यू को लिखा गया है। बच्चों अगर आप पहले y की वैल्यू को लिख देंगे और फिर x की वैल्यू को लिखेंगे तो इस तरह से लिखना फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पेयर में पहले x की वैल्यू को लिखा गया है और फिर y की वैल्यू को लिखा गया है। तो इसी तरह से जब भी हम x और y की वैल्यूज को इस तरह से पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू को लिखा जाएगा और फिर y की वैल्यू को लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम दूसरे कॉलम को फोकस करते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x + y = 3। यहाँ पर हमको y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में y की जगह पर 5 लिख दूंगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट y = 5। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 5, y की वैल्यू 5 है इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिख दिया = 3। देयरफॉर x = 3, ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा -5। देयरफॉर x = -2। 3 - 5 = -2। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हम x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को लिखेंगे तो ये -2 होगा और फिर y की वैल्यू को लिखेंगे तो ये 5 होगा। तो इस तरह से -2, 5 हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को फोकस करेंगे। तो इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = 3। यहाँ पर हमको y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट y = 3। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 3 = 3। देयरफॉर x = 3 + 3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3। देयरफॉर x = 0। 3 - 3 = 0। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में पहले से ही लिखा गया है। पहले x की वैल्यू को लिखा गया है 0 और फिर y की वैल्यू यानी 3 को यहाँ लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है x
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम पहले इस कॉलम पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 0 दी गई है और हमको x की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू लिखूंगा। तो पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम y की जगह 0 लिख दे तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x माइनस 0 क्या होगा, x माइनस 0 ये x होगा और इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4। अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरे कॉलम को फोकस करेंगे। तो पहले ये इक्वेशन लिख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमको x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू फाइंड करना है और फिर उनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम -1 लिखेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये -4 है तो हम क्या करेंगे, -4 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस वाई, ये -1 एज इट इज, ये +4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4। अब -1 और -4 क्या होगा, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 = 5 और बड़े नंबर का जो साइन है वो माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। y को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y को थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे तो y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब हम x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले x की वैल्यू आएगी -1 और फिर y की वैल्यू आएगी यानी -5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस टेबल को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सब क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से मालूम करना है, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स बताया था जो मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को फॉलो करके इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारी पहली स्टेप क्या है, हमारी पहली स्टेप है राइट y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब होता है बच्चों, यानी y को सेपरेट करके लिखना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल y है उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, यानी y को सेपरेट करके लिखेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूं, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है तो मैं इसमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखता हूं, यानी y को सेपरेट करके लिख लेता हूं। तो ये हमारी पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, ये है x + y = 6। मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, y को ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, ये 6 एज इट इज, ये प्लस x है तो इधर आके क्या हो जाएगा -x। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, यानी y को सेपरेट करके लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दूसरी स्टेप है ड्रॉ द टेबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लिया है और टेबल ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करके हम x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करेंगे और इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करूंगा और इस टेबल को कंप्लीट करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है y = 6 - x। अब हम क्या करेंगे, x की कोई भी 3 ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करेंगे जिससे y की वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शनल नंबर में ना आए। अगर आपने x की कोई ऐसी वैल्यू को अज्यूम कर लिया जिससे y की वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ रही है तो फिर उस डेसिमल नंबर को और फ्रैक्शन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ख्याल करना होगा,
आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचकर x की ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना होगा जिससे y की वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना आए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह पर लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2 लिखेंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस x की जगह क्या लिखना है 2, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4। तो बच्चों जब आपने x की वैल्यू को यहाँ पर 2 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जब हमने x की वैल्यू को 2 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू को लिखा जाता है और फिर y की वैल्यू को। तो इस तरह से ये होगा 2,4। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x की एक और वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं x की जगह क्या लिखता हूँ 3 लिख लेता हूँ। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जो x की जो वैल्यूज मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो वो वैल्यूज भी आप भी अज्यूम करें। आप चाहे तो x की कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आपको x की ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे y की वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल नंबर में ना आए। ठीक है, तो हमारे टेबल तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं जो x की वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूँ तो आप भी वही वैल्यूज को अज्यूम करें। आप चाहे तो x की कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस x की जगह क्या लिखना है 3। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3। तो बच्चों हमने जब x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 3,3। इसी तरह से अभी हमको x की एक और वैल्यू को अज्यूम करना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब हमको x की एक और वैल्यू को अज्यूम करना है। तो हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू ले सकते हैं बच्चों, थोड़ा सोचकर बताइए। चलिए हम x की जगह पे यहाँ पर ले लेते हैं 5। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5। x की जगह पर हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज 1। तो जब हमने x की वैल्यू 5 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x की जगह पर जब हमने 5 को लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 5,1। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर x की 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इस दूसरी इक्वेशन के लिए भी इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करना है। हमने पहली इक्वेशन के लिए पहली स्टेप और दूसरी स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस दूसरी इक्वेशन के लिए भी ये 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये माइनस वाई है तो उसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई से क्या बन जाएगा y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x एज इट इज रहेगा, ये +4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। हम क्या कर सकते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, एक ही बात होगी क्योंकि बीच में क्या है बच्चों, इक्वल का साइन है। तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y को मैंने इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, यानी y को सेपरेट करके लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द टेबल। तो हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम टेबल ड्रॉ करके क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद हम x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4।
अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमको यहाँ पर x के ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना होगा जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की क्या वैल्यू लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर हम x की वैल्यू ले सकते हैं 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, x की जगह पर 0 लिखना है हमको, तो ये 0 माइनस 4, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इज माइनस 4। तो जब हमने x की वैल्यू 0 अज्यूम की तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो हम यहाँ पर इसको टेबल में लिख लेंगे। तो ये x की वैल्यू जब हमने 0 अज्यूम की तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब हम दोनों x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहले 0 आएगा फिर -4। इसी तरह से अभी हमको x की एक और वैल्यू को अज्यूम करना है। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब हम यहाँ x की क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा सोच कर बताइए। हमको x की ऐसी वैल्यू को अज्यूम करना होगा जिससे y की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में ना आए। अगर y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आ गई तो फिर आपको ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ x के जगह पे क्या ले सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए बच्चों मैं यहाँ क्या करता हूँ 4 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, x की जगह पर हमको 4 लिखना है, तो 4 माइनस 4 एज इट इज। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज 0। तो बच्चों जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे, 4,0। चलिए अब हमको एक और x की वैल्यू को अज्यूम करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3। तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज -1, ठीक है बच्चों। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3, -1। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए सेकेंड स्टेप को भी फॉलो कर लिया है। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस के 3-3 सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो चलिए हम इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को किस तरह से ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर किस तरह से प्लॉट किया जाता है इसको डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है, 2,4। 2,4 में 2x की वैल्यू है तो हम इसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और 4 ये y की वैल्यू है, इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट 2 पर जाएंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 कहाँ है, यहाँ पर है। अब हम इसको जहन में रखेंगे और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट 4 पर। तो यहाँ से मैं y कोऑर्डिनेट 4 पर जाऊं तो कहाँ पहुंचूंगा बच्चों, तो मैं यहाँ से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 4 पर जाऊं तो मैं यहाँ पहुंचूंगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 2,4। इसी तरह से अब हमें 3,3 इस सॉल्यूशन को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर 3,3 में ये 3x की वैल्यू है और ये 3y की वैल्यू है। तो हम इसको x की वैल्यू को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट 3 पर जाऊंगा। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको जहन में रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 3 पर जाएंगे। तो यहाँ से मैं y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 3 पर जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा बच्चों, यहाँ पर पहुंचूंगा। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, तो ये क्या होगा, 3,3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से x एक्सिस पर जाऊं तो कहाँ पहुंचूंगा, 3 पर, और y एक्सिस पर जाऊं तो कहाँ पहुंचूंगा, 3 पर। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, 3,3 को, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम ये तीसरे सॉल्यूशन को भी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो तीसरा सॉल्यूशन हमारा क्या है बच्चों, 5,1। तो 5,1 में ये जो x की वैल्यू है 5, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू 1 को हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे,
एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 5 पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम इसको जहन में रखेंगे और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे। तो मैं यहाँ से अगर मैं वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 1 पे जाऊं तो कहाँ पहुंचूंगा बच्चों, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 5,1। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन की जो तीनों सॉल्यूशंस है उनको यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या आप दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन हासिल हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कह दिया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस दूसरी इक्वेशन की जो 3 सॉल्यूशंस है उनको यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है, 0,-4। 0,-4 में जो x की वैल्यू है 0, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू -4 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 पर जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहां से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -4 पर जाएंगे। तो अगर आप यहां से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -4 पर जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे बच्चों, यहां पर। यहां पर मैं थोड़ा ये -4 को लिख लेता हूं। तो ये है -4, ये क्या है बच्चों, -4। तो जब आप यहां से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -4 पर गए तो कहां पहुंचे आप, यहां पर। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,0,-4। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो दूसरा सॉल्यूशन है 4,0, उसको यहाँ प्लॉट करेंगे। तो 4,0 में 4 ये x की वैल्यू है तो इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू 0 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 4 पर जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 4 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहां से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर जाएंगे। तो अब अगर आप यहां से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 इसी लाइन पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 4,0। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम इस इक्वेशन का जो तीसरा सॉल्यूशन है 3,-1 को यहाँ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में ये जो 3 है, ये x की वैल्यू है, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और -1 ये y की वैल्यू है तो इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस सॉल्यूशन को प्लॉट करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट 3 पर जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जहन में रखिए। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा बच्चों, यहां पर। तो इस तरह से ये पॉइंट होगा 3,-1। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन बन रही है। तो यहां पर भी आप बच्चों देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का भी जो ग्राफ है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को देखेंगे तो वो हमेशा एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों। अब हमें देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहां पर है। तो इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर लेता हूं, इसको मैं ब्लैक कलर से थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट
इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब अगर आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जाए तो आप कहां पर पहुंचेंगे बच्चों, तो अगर आप यहां से एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो कहां पहुंच रहे हैं आप, 5 पर। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर जाए तो कहां पर पहुंचेंगे बच्चों, आप 1 पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5,1 है। तो इस तरह से यहां पर आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम फाइनली यहां पर इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन को इस तरह से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ पर अभी हमारी कुछ चीजें छूट गई है तो हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है जिस पर ये रेड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को लिख लेंगे, क्योंकि ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हम इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो यहां पर इस ग्राफ पर जहां पर भी जगह होगी हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। यहां पर मुझे थोड़ी जगह नजर आ रही है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो ये हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसी तरह से ये जो ग्राफ है जिस पर ब्लू पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो यहां पर मुझे जगह नजर आ रही, तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरह से बच्चों ग्राफ पेपर पर स्केल को भी लिखना जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ग्राफ पेपर पर स्केल को लिख लिया है। यहाँ पर दोनों एक्सिस पर, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर ये 1 यूनिट के बराबर लिया है। इसी तरह से y एक्सिस पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर लिया है। बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लगा है, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लगा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और तेजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तेजी से और आसानी से इन क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने ये 3 स्टेप्स लिखी हुई है। हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली स्टेप क्या है, राइट y इन टर्म्स ऑफ x, यानी यहां पर हमें इन दोनों इक्वेशंस में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेता हूं, यानी y को सेपरेट करके लिखता हूं। तो हमारी ये पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पर मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिख देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, ये राइट हैंड साइड में 5 एज इट इज रहेगा, ये प्लस x है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, यानी y को सेपरेट करके लिख लिया है। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द टेबल। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक टेबल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ और इस टेबल में हमको क्या करना है, यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ करके हमको x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू 5 माइनस x। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमको यहाँ पर x की ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। अगर y की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर में आ जाएगी तो फिर
और उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सोच कर यहाँ पर x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पुट x इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, यहाँ मैं x की वैल्यू ले सकता हूँ 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस x की जगह क्या लिखना है 0। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज 5। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे, तो 0, 5। अब हमें x की एक और वैल्यू को अज्यूम करना है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस x। यहाँ पर बच्चों हम x की क्या वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, चलिए 5 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5। यहाँ पर हमने x की जगह पर 5 को लिख लिया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज 0। तो जब हमने x की वैल्यू को 5 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 0। एक और x की वैल्यू को अज्यूम करना है, तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस x। यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं बच्चों, यूज योर ब्रेन। x इज इक्वल टू, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं 3। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस x की जगह पर 3 लिखिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लीजिए 3, 2। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए दूसरी स्टेप को भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन के लिए भी हमको ये 2 स्टेप्स को रिपीट करना है। ठीक है, तो पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब पहली स्टेप क्या है बच्चों, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में भी y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ x का सिंपली मतलब यह है कि y को सेपरेट करके लिख देना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम y को सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये माइनस वाई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस वाई, x एज इट इज रहेगा, ये प्लस 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखे या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, एक ही बात होगी, क्योंकि बीच में क्या है इक्वल का साइन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, यानी y को सेपरेट करके लिख लिया है। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो इस तरह से हमारी इस इक्वेशन के लिए पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्टेप क्या है बच्चों, ड्रॉ द टेबल। तो हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करेंगे जिससे y की वैल्यू इंटीजर में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं x की वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, चलिए हम यहाँ 0 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज नथिंग बट माइनस 3। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस 3। इस तरह से इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे 0, माइनस 3। इसी तरह से हमें x की एक और वैल्यू को अज्यूम करना है। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ 3 ले लेते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि x की ऐसी वैल्यूज ले जिससे y की वैल्यू जो है इंटीजर में आ जाए। बच्चों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि x की जो वैल्यूज मैं अज्यूम कर रहा हूं तो आप भी वही वैल्यूज अज्यूम करें। आप x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि x की ऐसी 3 वैल्यूज अज्यूम करें जिससे y की वैल्यू इंटीजर्स में आए। ये दोनों टेबल हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारा जो आंसर होगा
वो सेम होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 3 एज्यूम कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x की जगह पे क्या लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज 0। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 एज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम इसको ऑर्डर्ड पैर में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3, 0। अब एक x की और वैल्यू को एज्यूम करना है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 3। यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह पे 2 लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, therefore y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1। तो जब हमने x की वैल्यू 2 एज्यूम की तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको ऑर्डर्ड पैर में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, माइनस 1। तो इस तरह से हमने इस दूसरी इक्वेशन के लिए भी पहली और दूसरी स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी तीसरी स्टेप क्या है बच्चों, प्लॉट द पॉइंट्स, यानी यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के जो आपने 3 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं, इनको हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस के जो 3 सॉल्यूशंस फाइंड किया था, तो उनको यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है ताकि आसानी से इनको यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो पहला सॉल्यूशन है 0,5, तो 0,5 में 0 ये x की वैल्यू है, तो मैं इसको x कोऑर्डिनेट बोलूंगा और y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, तो मैं क्या करूंगा x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 पर जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, यहाँ पर है। अब हम इसको जहन में रखेंगे और यहां से कहां जाएंगे, अब हम यहां से जाएंगे y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 5 पर। तो यहां से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 5 पर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे बच्चों, यहां पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,5। इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन का जो दूसरा सॉल्यूशन है 5,0 उसको प्लॉट करेंगे। तो 5,0 में ये 5 x की वैल्यू है, इसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए पहले हम x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 5 पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, इस पर हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट 5 पर जाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट 5 कहाँ है, यहाँ पर। अब इसको जहन में रखिए बच्चों, और यहां से हमको कहां जाना है, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर। तो यहां से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 इसी लाइन पर आ रहा है। तो इस तरह से हम यहां ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 5,0। अब हमें 3,2 को यहां पर प्लॉट करना है। तो 3,2 में 3 ये x की वैल्यू है, इसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और 2 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 पर जाएंगे। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 का है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहां से कहां जाना है, यहां से हमें जाना है y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 2 पर। तो यहां से अगर मैं y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 2 पर जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा बच्चों, यहां पर पहुंचूंगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 3,2। इस पॉइंट से अगर आप x एक्सिस पर जाएंगे तो 3 पर पहुंचेंगे और इस पॉइंट से अगर आप y एक्सिस पर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 2 पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा वो होगा 3,2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में आप उसको यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इस इक्वेशन की जो 3 सॉल्यूशन है उनको यहाँ ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है बच्चों, 0,-3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और -3 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए पहले मैं x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 पर जाता हूँ। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से
y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -3 पर जाएंगे। तो यहां से जब मैं y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -3 पे जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा बच्चों, यहां पर। थोड़ा ये कलर चेंज कर लेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर हम पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0, -3। इसी तरह से हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के दूसरे सॉल्यूशन 3, 0 को यहाँ प्लॉट करना है। तो 3, 0 में 3 ये x की वैल्यू है तो इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और y की वैल्यू 0 है तो इसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो हम इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए पहले हम x कोऑर्डिनेट 3 पर जाएंगे। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब इसको हम जहन में रखेंगे और यहाँ से कहाँ जाएंगे, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर। तो यहाँ से अगर मैं y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 इसी लाइन पर आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 3, 0। ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन का जो तीसरा सॉल्यूशन है 2, -1, इसको हमको यहाँ प्लॉट करना है। तो 2, -1 में 2 ये x की वैल्यू है तो इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और y की वैल्यू -1 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट 2 पर जाएंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 2 कहाँ है, यहाँ पर है। इसको हम जहन में रखेंगे और यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पर जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2, -1। इस पॉइंट से अगर आप x एक्सिस पर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 2 पर। इसी तरह से इस पॉइंट से अगर आप y एक्सिस पर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, -1 पर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, -1 को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करने पर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन हासिल हो रही है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस इक्वेशन का भी जो ग्राफ है वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस के 3-3 सॉल्यूशंस को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया है। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहां पर है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब सवाल यह है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर आप इस पॉइंट से x एक्सिस पर जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे बच्चों, अगर आप इस पॉइंट से x एक्सिस पर जाते तो आप कहां पहुंच रहे बच्चों, 4 पर। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट से y एक्सिस पर जाते हैं तो आप कहां पहुंचेंगे बच्चों, 1 पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 1। तो इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से हम फाइनली यहां पर ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया है। इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से किस तरह से फाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आखिर में हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ्स पर इक्वेशंस को लिख लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है जिस पर रेड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ पर जहां भी जगह होगी इस इक्वेशन को लिख लूंगा। तो यहां पर मुझे जगह नजर आ रही है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इक्वेशन को लिख लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसी तरह से ये जो ग्राफ है जिस पर ब्लू पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को जहां भी जगह होगी वहां लिख लेता हूं। तो यहां पर हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसी तरह से बच्चों यहां पर ग्राफ पेपर पर स्केल को भी लिखना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर ग्राफ पेपर पर पहले से ही स्केल को लिख लिया है।
यहाँ पर हमने दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल लिया है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर ये 1 यूनिट के इक्वल लिया है। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।